स्वागत है भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान में आपका। चुनाव का माहौल है, माहौल क्या है कोटा में, आइए देखते हैं। मानो हमारे साथ हैं आज कांग्रेस के पर्यवेक्षक निजामुद्दीन काजी साहब। सर, भीम न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या माहौल है आपके हिसाब से कांग्रेस का राजस्थान में? कांग्रेस का बहुत ज़बरदस्त माहौल है, जनता में बहुत अच्छी लहर है कांग्रेस पार्टी को लेकर, अशोक गहलोत जी की सरकार के काम को लेकर, राहुल गांधी जी की यात्रा यहाँ हुई उसको लेकर, जनाब खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसको लेकर हमारे कार्यकर्ता और जनता उत्साहित है। तो कुल मिलाकर के इस समय राजस्थान की जनता चाह रही है कि कांग्रेस को पहले से कहीं ज़्यादा वोटों से सरकार में वापस लाए। काजी साहब, अभी जो गवर्नमेंट ने योजनाएं चलाई थी, भीम न्यूज़ का सर्वे बताता है महिलाओं के लिए मोबाइल है, फूड पैकेट हैं और मेडिकल की सुविधा है, शानदार योजना है। भीम न्यूज़ का सर्वे बताता है कि अभी अपनी पोजीशन पॉजिटिव है, लेकिन ग्राउंड पर थोड़ा सा इस चीज़ को ग्रास रूट पर प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं बहुत ज़बरदस्त है, हमारा कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, साथ ही जनप्रतिनिधिगण सभी मेहनत कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर, और उस मेहनत को हम आने वाले वक्त में और बढ़ाएंगे। जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ कुछ कमियाँ हैं उन कमियों को दूर करेंगे और जीत के लिए कांग्रेस पार्टी। सर, एक प्रश्न और। राजस्थान सरकार ने एक उदाहरण कायम किया है, ओपीएस योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम योजना, जिसको कि देखकर भारत की सभी सरकारें सख्ते में हैं। आप सरकार से थोड़ा सा ये गुजारिश करें कि ऑर्डर तो निकाल दिया है, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए कुछ व्यवस्था फरमाएं तो बेटर रहेगा। जो भी उचित कार्रवाई होगी सरकार उसकी तरफ अपना ध्यान लगाए हुए है। धन्यवाद सर। हमारे साथ हैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस महिला अध्यक्ष श्रीमती राखी गौतम। राखी जी, भीम न्यूज़ में आपका स्वागत है। बताइए, क्या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है? बताइए। बिल्कुल, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने जा रही है और पूरे मतों से हम एक साथ वापस से आ रहे हैं। और रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं का जो शुरू से हमारी सरकार की, हमारे शीर्ष नेतृत्व की सोच रही है कि महिलाओं को हमेशा आगे लाया गया है, और इस चुनाव में भी आप देखेंगे कि महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारिता निभाने का मौका मिलेगा। और रही बात सरकार की जो जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं, उसमें सबसे अधिक देखिएगा आप कि महिलाओं के लिए लाभकारी योजना या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने को बच्चों को लेकर के देख लीजिए, जो महात्मा गांधी हुए हैं, तो माँ सबसे पहले, यानी कि महिलाएं सोचती हैं अपने बच्चों के बारे। मैं ये नहीं कहती कि पिता नहीं सोचते, लेकिन माँ को सबसे ज़्यादा चिंता होती है वो जब देखती है आस पड़ोस में कि उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम में जा रहा है और मेरा बच्चा नहीं जा पा रहा। तो गैस सिलेंडर देख लीजिए, चिरंजीवी देख लीजिए, या जितनी भी लाभकारी योजनाएं, महिलाएं ज़्यादा अच्छे से आस पड़ोस में, मोहल्ले में, ढाणी में, वार्ड में, और बल्कि जहाँ जहाँ परिवार में जहाँ जहाँ वो जा सकती है वहाँ जा अपनी सरकार की योजनाएं लेके जा रही है और सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो हम इस बात से आपको आश्वस्त कर सकते हैं बल्कि कि हम सब वापस से पूरी महिलाएं एकजुट होकर के सरकार को रिपीट कर रही है, और कांग्रेस के साथ सारी महिलाएँ। मैडम, एक चीज़ हो रहा है, अभी राजस्थान सरकार ने जो कर्मचारियों के लिए ओपीएस योजना लागू की है, इससे पूरे भारत में जहां गैर कांग्रेस सरकार हैं सब सख्ते में आ गई जी। ये बहुत बड़ी लाभकारी योजना है। देखिए, ये उनका अधिकार था और अधिकार हमारी सरकार ने पहल की। सबसे अच्छी बात ये है कि हमारी सरकार ने पहल की कि उनके अधिकार में उनका साथ देने की। जबकि वैसे जब भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे, जो सरकारी कर्मचारी थे, वो सोचते थे कि बाद में हमारा क्या होगा, तो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं रख पा रहे थे। तो अब लगता है वास्तव में वापस से कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने का कि हाँ यार, हम सरकारी व्यक्ति हैं तो कम से कम हमारे आगे का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा, हमारे बच्चे ठीक रहेंगे, हम ठीक रहेंगे, और वापस से हमारा जो क्रियान्विति है वो चलती है। मैडम, एक चीज़ और, बीइंग ए महिला प्रेसिडेंट कांग्रेस, अभी गवर्नमेंट ने जो ओपीएस योजना लागू की है
उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए आप गवर्नमेंट को सजेस्ट करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे? क्योंकि बहुत से महकमे हैं जहां गवर्नमेंट ने तो अपनी मंशा दिखा दी है कि योजना ओपीएस देनी है, लेकिन कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि उन्होंने अभी तक इस पर काम नहीं किया। तो लोगों के मन में संदेह है ऐसा ना हो आचार संहिता लग जाए, कोई बात हो जाए। तो भीम न्यूज़ आपसे गुजारिश करता है कि बिकॉज यू आर ए प्रोमिनेंट पोस्ट, आप है ना गवर्नमेंट को एक अपनी तरफ से, क्योंकि आप आज की तारीख में आप कोटा की नेता नहीं हो, आप जी पूरे राजस्थान की कांग्रेस महिला कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो, जो कि एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। तो आप ये गवर्नमेंट को, आपकी नॉलेज में भीम न्यूज़ डाल रहा है कि आप अति शीघ्र आचार संहिता लगने से पहले गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करें कि एक वहाँ से नोटिफिकेशन निकालें, प्रोग्रेस रिपोर्ट लें कि ओपीएस की किन किन महकमों में मैटर पेंडिंग है। इससे क्या है, बहुत फ़र्क पड़ेगा मैडम, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अभी भीम न्यूज़ एक जगह सर्विस करने गई थी, तो एक इलिटरेट महिला थी। जब हमने उससे पूछा कि भाई सरकार के बारे में आपका क्या कहना है, बोला बहुत बढ़िया है, हमको अन्नपूर्णा योजना के तहत फूड पैकेट दिए, मोबाइल दियो छे, ये दियो छे, वो दियो छे। मैंने फिर वोट किसको दोगे? बोला मोदी को। इसका तोड़ कैसे निकालोगे? क्योंकि ग्राउंड पर जो गवर्नमेंट जो फैसिलिटी दे रही है ना, उसको आदमी फैसिलिटी तो ले रहा है, लेकिन वो जो छाया हुआ है उस कागज़ को कैसे तोड़ने के लिए महिला कांग्रेस काम करेगी, ये बताइए आप। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी सरकार की बहुत लाभकारी योजनाएं हैं और महिलाओं के लिए भी अधिक से नहीं, वो तो हैं, लेकिन मेरा निवेदन सुनिए आप। मैं आपकी बात वही सी पॉइंट पे आ रही हूँ। मैं उन लाभकारी योजनाओं को आज भी यदि कई मिसकम्युनिकेशन की व्यवस्थाएं हैं तो हम उस बात को भी क्लियर करेंगे और उसको बताएंगे कि आप ये जो लाभ ले रहे हैं, जो आपको चिरंजीव में लाभ मिल रहा है, आपको जो 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, आपको जो अपने बच्चों को जो अपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की जो सुविधाएं मिल रही है, या और जितनी, और आप देखिए इतनी अच्छी मंशा सरकार की, जो पशुओं को लेकर भी उसने सोचा है। तो इतनी सारी जो लाभकारी योजनाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार सोच सकती है, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि सोच सकते हैं, और इसलिए आप समझें और मानें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इतनी सी बात है, यदि आपको ये सब वापस कंटिन्यू रखने हैं तो आपको सरकार रिपीट करना पड़ेगा, और इन्हीं भावनाओं के साथ हम लोगों के बीच में जाएंगे और समझाएंगे कि ये अंतर है रात और दिन का। यदि सरकार वास्तव में यदि सोचती है तो अपर मिडिल क्लास के लिए सोचती है, मिडिल क्लास के लिए सोचती है और लोअर क्लास के लिए सोचती है, पर बीजेपी सरकार है वो पैसे वालों की है और पैसे वालों के लिए सोचती है। तो ये हमें फ़र्क बताना पड़ेगा और ये जो कम्युनिकेशन गैप है ये समझाना पड़ेगा शायद। और मैं जहाँ तक समझती हूँ, बहनें बड़ी इजीली और आसानी से समझ जाती हैं और बहनों की बात इजीली समझती है। इसीलिए हमारी महिला संगठन की जितनी भी बहनें हैं वो सब घर तक, ढाणी तक, मोहल्ले तक, वार्ड तक, सब जगह जाएंगी और बात समझाएंगी और जो भी गैप है वो समझाएंगी। आखिरी प्रश्न, आप कहाँ से दावेदारी कर रहे हैं? जी, मैं, आपको पता है मैं लास्ट टाइम पे भी कोटा साउथ जो बड़ी टफ सीट मानी जाती है वहीं से मेरी दावेदारी फिर से रहेगी। और पिछली बार भी आपने देखा होगा पूरा इलेक्शन, पूरा जो कहते थे कि ये तो बपोती है, उस बपोती को हमने हिला दिया था और इस बार पूरी तरह से ढहा देंगे। भीम न्यूज़ को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।